आप सभी को जय मसीह की। मैं डॉक्टर एस.पी. लाल। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो ये है कि जो मेरे बहन और भाई तरह तरह की परेशानियों से, बेरोजगारी से, बीमारियों से, कमज़ोरियों से पीड़ित हैं, ये मैसेज उनके लिए है। ये मैसेज इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे खुदा बाप की शायद यही मर्ज़ी है, हम परेशान हैं, खुदा बाप हमारी परीक्षा ले रहा है, या हम से कोई ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरा यही आपको समझाना और कहना है कि इन सब बातों का अपने विषय में सोचना भी गलत है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं स्वयं अपने आप को नहीं सोचता हूँ कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारे को जो अंदर अपने आत्मग्लानि आती है कि अरे हमसे कोई गुनाह हुआ है, हमसे कोई पाप हुआ है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है, तो ये सब शैतान की ओर से हमारे लिए आती है जीवन में, क्योंकि वो हमारे मन में डालता रहता है, हम पर दोष लगाता रहता है कि हम किसी भी तरीके से खुदा बाप के प्रेम में, उसके विश्वास में, उसकी आशा में आगे ना बढ़ सकें। वो चाहता है कि हम हमेशा दुखी रहें, कमज़ोर रहें, बीमार रहें, उसके बंधनों में जकड़े रहें और आज़ाद ना हो। परंतु मेरे भाइयों और बहनों, खुशी की बात यह है कि प्रभु ने हम सब के दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया और हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा दिया, आज़ादी दी। लेकिन इस आज़ादी को हमें शैतान जो है महसूस नहीं करने देना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम इन्हीं में जकड़े रहें, इन्हीं में परेशान रहें और खुदा बाप से एक हमारा जो प्रेम का रिश्ता है वो ना बना रहे। तो मैं आज आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप इन बातों को कि मेरा दोष है, मेरा दोष है, मेरा दोष है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, ऐसा ना सोचें। क्योंकि देखिए, हम अपना न्याय भी अपने आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा न्याय खुदा बाप के हाथ में है, वो न्याय करेगा। हमें तो सिर्फ विश्वास करना है कि उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, उसने हमारी कमज़ोरियों को दूर किया, उसने हमें चंगा किया, उसने हमें आनंदित रहने को कहा, उसने हमें शांति दी, उसने हमें छुटकारा दिया। ये सोचें हमारी होनी चाहिए, पॉजिटिव जिसे कहा जाए। लेकिन ये शैतान हमेशा हमारे अंदर नेगेटिव सोच लेके आता है। ये नहीं चाहता कि हम खुश रहें, ये नहीं चाहता कि हम शांति में रहें। तो आप लोगों से जो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बीमार हैं, आज जो दिन है वो प्रभु के जी उठने का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है। तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं इन बातों को आपसे शेयर करूं, आपसे इन बातों के बारे में बातचीत करूं। तो मैं ये चाहता हूं कि देखिए, वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी सेनाओं को और उसकी सारी शक्तियों को रौंदने का अधिकार दिया है और किसी चीज़ से तुम्हारी हानि नहीं होगी। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के दिए हुए इस अधिकार का इस्तेमाल करें आप, क्योंकि जब तक आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे और अपने आप को कोसते रहेंगे कि मैं पापी हूँ। जबकि हमें पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाया।
यशायाह में खुदा बाप कहते हैं कि आओ हम बैठ के बातचीत करें, चाहे तुम्हारे पाप बैंगनी रंग के, लाल रंग के, अर्गवानी रंग के कैसे भी गाढ़े से गाढ़े पाप होंगे, मैं उन्हें हिम की तरह श्वेत बना दूंगा। तो हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है, जो शैतान नहीं चाहता कि हम करें। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया है, यीशु मसीह ने आपको शांति दी है, यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है, तो प्रभु के अधिकार का इस्तेमाल करें। शैतान के जितने नाम आप जानते हैं, उन सारे नामों को लिखें आप अपने हाथ से, और लिखकर अपने पैरों से उन नामों को रौंदें और कहें बोलते हुए कि दुष्ट शैतान, मैं तुझे और तेरी सारी सेनाओं और तेरी सारी दुष्ट आत्माओं को रौंदता हूँ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से। तब आप देखेंगे कि प्रभु आपके इस कार्य से प्रसन्न होगा। क्योंकि सोचने वाली बात है, क्या प्रभु ने व्यर्थ में हमें यह अधिकार दिया? क्या प्रभु ने ऐसे ही लिख दिया? नहीं, इस अधिकार का बहुत बड़ा काम है हमारे जीवन में। अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर आती है और हम शैतान से लड़ने के लिए ही चुने गए हैं और ठहराए गए हैं, और हम हारे हुए नहीं हैं। हारा हुआ तो ये दुष्ट शैतान है जिसे प्रभु ने हरा दिया, और ये हारा हुआ आपके मन में डालता है कि आप हारे हुए हैं, पापी हैं। लेकिन प्रभु की नज़रों में ऐसा नहीं है। प्रभु ने हम सबों को छुटकारा दिया है अपने प्रेम के निमित्त, और अधिकार दिया है कि हम शैतान से लड़ें। हम गीत नहीं गाते, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हफ्ते का पहला दिन है। आप यीशु मसीह के उस छुटकारे को याद करें जो उसने आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए दिया। अपना बेशकीमती लहू बहाया और हमें ये अधिकार दिया कि हम शत्रु की सारी सेनाओं को और शत्रु की सारी सामर्थ्य को रौंदें। तो आज आप रौंदिए और अपने जीवन में देखिए कि प्रभु कितना बड़ा कार्य आपके जीवन में करेगा। आपको परेशानियों से आज़ादी देगा, आपको बीमारियों से आज़ादी देगा, आपको शांति देगा, जिस शांति की आप तलाश करते हैं। क्योंकि मैं अपने जीवन में ये कार्य कर रहा हूँ, मेरी ये गवाही है। प्रभु जानता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं डेली सुबह और शाम, दूसरे से तीसरे पहर के बीच में, सुबह और रात को दूसरे से तीसरे पहर के बीच में शैतान के लिखे हुए नामों को रौंदता हूँ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ से। और जब से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तब से मेरे जीवन में प्रभु का आनंद है, प्रभु की शांति है, प्रभु का छुटकारा है। परेशानियाँ आती हैं लेकिन ठहर नहीं पाती, क्योंकि मैं प्रभु के वचन अनुसार डेली उसे रौंदने में लगा रहता हूँ। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरी गवाही पर विश्वास करें और प्रभु के वचन पर विश्वास करें, जो सबसे बड़ा उसने हमें अधिकार दिया है, वचन दिया है कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सेनाओं पर, सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। तो आप प्लीज़ अपने हर परेशानी को याद करते हुए खुदा बाप पर ना झुलझुलाएं, क्योंकि वो आपको दुखी देख के दुखी होता है, वो खुश नहीं होता है। वो आपको बीमार देख के खुश नहीं होता है, दुखी होता है। लेकिन शैतान आपको बीमार, तंगहाल, कमज़ोर देखकर खुश होता है। और हमें इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837050526।
जिसमें मैंने एक ग्रुप खोला हुआ है, मसीह समझते और समझाते रहें। आप इस ग्रुप में आएं और प्रभु के वचनों की सामर्थ्य को समझें कि उसने कितने बड़े बड़े वायदे हमसे किए हैं कि हम इस संसार के दुखों को, कष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, शैतान को रौंदते चले जाएं और प्रभु की सामर्थ्य को अपने जीवन में कार्य करने दें। क्यों? क्योंकि प्रभु सच्चा है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और ये मेरी गवाही है कि उसने आज तक मुझे भी नहीं छोड़ा, और मेरा ये विश्वास और आशा है कि वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। तो आप मायूस ना होएं, दुखी ना होएं, आप उठकर शैतान के नामों को लिखें, अपने हाथों से किसी कागज़ पर लिखें, ज़मीन पर लिखें और उसको रौंदें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। प्रभु आपको आशीष दे, छुटकारा दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि आज का ये संदेश आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।